और अब जो प्रोग्राम होने वाला है जनकपुर में, ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस प्रोग्राम को सुनने के लिए, इस सत्संग को सुनने के लिए नेपाल में जितने भी एक्टिव हिंदू धर्म के जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, लगभग उनका हर सदस्य यहाँ पहुंचेगा। क्योंकि जब यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जा रहा था तो बहुत से लोगों को ये शंका हो रही थी कि शायद ये रामपाल जी महाराज का कोई सत्संग है। क्यों? क्योंकि कबीर साहब की फोटो देखते ही लोगों को लगता है कि ये रामपाल जी वाले हैं, लग रहा है। और नेपाल में रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। गांव गांव में कोई भी पर्चे बांटने जाता है, कोई भी पुस्तक लेके जाता है तो उसकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है। और बेचारा जो कोई गाड़ी वाड़ी लेके आया तो उस गाड़ी को भी सुहाग कर दिया जाता है। ये इन्हीं के कर्म है, ये इन्हीं के कर्म है, क्योंकि इन लोगों ने बांटना ही सिखाया है। बांटना सिखाया है तो फिर ये कैसे बचेंगे? इनको भी सारे समाज ने बांट करके अलग कर दिया है। इनकी शक्ल देख के कोई राजी नहीं है। पानी पूछना तो बहुत दूर की बात है। विरोध हमारा भी हुआ, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि हम कौन हैं। लोगों को पता नहीं था कि ये कबीर मूल ज्ञान क्या है। वो यही सोचने लगे कि शायद रामपाल जी के कोई भगत हैं, कोई संस्था का नाम बदल के कुछ अलग सा प्रचार करने के लिए थोड़ा सा ऐसे नाटक। तो जब ज़्यादा विरोध हुआ तो हमारे भक्तों ने अच्छे से मीटिंग करी, उनको बड़े प्रेम से समझाया, और हमारी जो संस्था रजिस्टर्ड हो चुकी है नेपाल में, कबीर मूल ज्ञान सेवा समिति के नाम से, उसकी कॉपी जितने भी हिंदू धर्म के मेन जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं सबके पास पहुंच गई, ये पूछने के लिए कि भाई देख लो एक बार ये रामपाल जी वाले तो नहीं है। नहीं तो पता लगा कलेश हो जाए। क्योंकि रामपाल जी महाराज के किसी भी प्रोग्राम को कहीं पर भी नहीं रखने दिया जा रहा है। बिल्कुल टोटली बैन हो चुका है पूरे नेपाल में। अपने ही कर्म है इनके। दूसरों के साथ जो धोखाधड़ी करता है अपने साथ भी धोखा ही होता है। बहुत से संतों के पास इन्होंने धोखे से अपने बंदे कैमरामैन बना के, साधना टीवी का कैमरामैन बना के भेज दिया। जाओ इंटरव्यू लेके आओ, बताओ। अरे भाई ऐसे थोड़ी नहीं होती ज्ञान चर्चा की। तू कैमरा लेके भेज दिया, 4 सवाल पूछ के आ गया। ज्ञान चर्चा एक मंच पे होती है। आओ मंच पे बैठो, एक सवाल तुम पूछो, एक हम पूछते हैं, 2 सवाल तुम पूछो, 2 हम पूछते हैं, लग जाएगा पता कौन कितने पानी में है। ये धोखाधड़ी है कि अपना कैमरामैन भेज दिया जी हम साधना टीवी से आए हैं। बताओ, साधना टीवी वाले कभी किसी को नहीं भेजते इंटरव्यू लेने के लिए, वो भी खासकर किसी के घर में, किसी आश्रम में। उनको क्या पड़ी है? उनके पास टाइम है क्या इतना? तो धोखे से इन्होंने बहुत से महाराज जियों की वीडियो ला ला के ज्ञान चर्चा आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के नाम का बड़ा पाखंड फैलाया शुरू में। और 2010 से मैं फोन कर रहा हूं कि आ जाओ जी एक बार ज्ञान चर्चा कर लेते हैं, तो महाराज जी कहते हैं अपनी किताबें भेज दो। बताओ, इतना बुरा हाल है इन लोगों का, इतना बुरा हाल है, क्या किया जाए। तो इनके कर्मों की सजा इनको मिल रही है। नेपाल में एक भी जगह ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। इनका प्रोग्राम अभी था जनकपुर में, विवाह पंचमी करके एक त्योहार पड़ता है यहाँ पे, जब सीता जी का विवाह हुआ था राम जी से, उस दिन ये बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम करने वाले थे।
और जैसे ही हिंदू परिषद वालों को, जितने भी अपने संगठन हैं, उनको पता लगा, इनका प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। इनकी लड्डू वड्डू की गाड़ियां भर भर के आई थी, बेरंग लिफाफे की तरह वापस करवा दी कि यहाँ प्रोग्राम नहीं चलेगा तुम्हारा। तो इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है इन लोगों का, इनके अपने कर्मों से। तो अब यहाँ पे कबीर साहब के मूल ज्ञान का प्रचार होगा। रामपाल जी महाराज ने बहुत अज्ञान सुना सुना के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपशब्द लिख लिख के अपने ग्रंथों में इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब असली मूल ज्ञान का डंका बजेगा। और इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। और बहुत ही बड़े लेवल पे पॉलिटिशियन भी आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ मुख्यमंत्री जी आते हैं वहाँ पे अपने आप ही पॉलिटिकल जो भी कनेक्शन है हर बंदा आता है। अच्छी बात है, क्योंकि अगर नेता लोग जागेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से समाज जागेगा, क्योंकि देश को चलाने वाले नेता लोग ही हैं। अगर ये लोग जाग जाएं तो सारी जनता बड़े प्रेम से रह सकती है, बिना किसी वैर विरोध के, बिना किसी झगड़ों के। अगर नेता लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ा दिया जाए तो पूरे देश में खुशहाली हो जाएगी। कहीं पर कुछ ऐसा होगा ही नहीं कि कोई वैर विरोध करे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में तो नेतागिरी चलती ही धर्म के ऊपर है। वहाँ तो झगड़े करवाने वाले ज़्यादा बैठे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले ज़्यादा बैठे हैं। अगर ये सब प्रेम की भाषा पढ़ लें तो किसी का विरोध किसी से रहे ही ना। हिंदू भी बड़े प्रेम से अपना जीवन जिए, अपने बच्चे पाले, माँ बाप की सेवा करे, अपना फर्ज निभाए और इस दुनिया से निकल जाए। उसी प्रकार मुसलमान भाई भी अपना खाएं पिएं, बच्चे पालें, माँ बाप की सेवा करें और अपना निकलें इस दुनिया से। क्यों किसी को लठमारी करनी है, क्यों किसी को गालियां देनी है, क्यों किसी को गोलियां देनी है। लेकिन नहीं, ये झगड़ा इनको चाहिए। इन नेताओं को देश के मुद्दे नहीं चाहिए कि मुद्दे पे बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें, नौकरियों पे बात करें, सोशल सिक्योरिटीज पे बात करें। वो नहीं चाहिए, उस पे वोट कोई नहीं मांगता। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, दिक्कत ये है। तो अगर ये नेता लोग जाग जाएं सही से, सही मायनों में, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना अच्छा हो जाएगा हमारा देश कि आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमारे देश में कोई कमी है ही नहीं। अरे कोयला चाहिए, कोयला है, पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल निकल रहा है, सोना चाहिए, सोने की भी खान है, रेत चाहिए, रेत की भरमार है, पत्थर चाहिए, इतने पहाड़ हैं, पत्थर काट काट के कितने निकालने हैं, निकाल ले भाई। जंगल हैं, नदियां हैं, समुंदर है, क्या चीज नहीं है हमारे पास। इतने बड़े बड़े खेती बाड़ी के इतने बड़े बड़े मैदान हैं, सब कुछ है, बस अच्छी नीयत वाले लोग नहीं बसे हुए हैं। एक दूसरे को लूटना खसूटना। अरे भाई, जिस दुनिया में तुम रह रहे हो ये किसी और की दुनिया है। तुम अपनी दुकान में उस आदमी को एक भी दिन नहीं रख सकते जो आदमी तुम्हारे गले में
1 रुपए का भी हाथ साफ कर जाए। सीसीटीवी कैमरा लगा हो और तुम्हारा नौकर गले में से 1 रुपया निकाल के अपनी जेब में रख ले बिना किसी को बताए, तुम सीसीटीवी कैमरा चेक करते ही उसको कान से पकड़ के निकाल दोगे। जब तुम अपनी दुकान में 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं सह सकते, तो ये दुकान तो भाई अलख निरंजन की लगी हुई है। ये अलख निरंजन की दुकान है और सीसीटीवी कैमरा तुम्हारी आंखों में फिट कर रखे हैं उसने, और सारी रिकॉर्डिंग तुम्हारे दिमाग में मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। ये तुम्हारी ऐसी हालत कर देगा ना, ये समझ लो। तो उस अलख निरंजन की दुकान में से अगर तुमने कुछ चुरा लिया, तुम्हारी खाट खड़ी कर देगा वो, याद रखना। वो किसी को नहीं बख्शता कि किसी को बख्श दे, किसी को नहीं बख्शता वो। इसलिए उसकी दुकान में ऐसे काम करो जैसे तुम्हारी दुकान में तुम अपने वर्कर्स के द्वारा जो काम चाहते हो, ऐसे तुम भी काम करो। तुम गड़बड़ करोगे, तुम्हारी भी कान पकड़ के मरोड़ेगा वो, समझ लो। इसलिए नेता लोग सुधर जाएं तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और याद रखो, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिस पर सारे संसार की नजरें होती हैं, सारे संसार की नजर। अगर दुनिया में कोई एक ऐसा देश है जिसको अंग्रेज भी फॉलो करते हैं, जिसको मुसलमान भी फॉलो करते हैं, जिसको यहूदी भी फॉलो करते हैं, जिसको सिख भी फॉलो करते हैं, जिसको बुद्धिस्ट भी फॉलो करते हैं, वो भारत है। भारत, हमारा सोने का भारत के इंडिया के सारे पंख उखाड़ दिए इन लोगों ने, नंगी कर दी बेचारी, सारे पंख नोच लिए सोने के। समझ लो हड्डी हड्डी दिख रही हैं अब केवल। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोबारा से सुधार नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरे भाई एक साथ मिलके अगर जोर लगाएं, सब कुछ हो सकता है। याद रखो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन तब होगा जब हम करना चाहें तो। और हम नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, लग जाएगा पता। ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर। अभी जो 2 चैन की सांसें ले रहे हैं ना भाई, आने वाले 2 3 4 साल में तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या हाल होने वाला है। इसलिए अब सुधार का समय है, और सुधार कैसे करेंगे इसका फार्मूला समझ लो। बिल्कुल, देखो अली साहब मैसेज कर रहे हैं कि तुम्हारे नेता लड़वाते हैं और हमारे मौलवी, बस यही समझना है, क्योंकि इनकी दुकान ही इससे चलती है। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। मौलवी नहीं हिंदुओं को गालियां देगा तो कौन समझेगा उसको मौलवी? कौन समझेगा उसको कट्टर, कट्टर जिहादी, कट्टर इस्लामिक? कौन समझेगा उसे? क्योंकि 4 गालियां जब तक नहीं दी, जब तक लगेगा ही नहीं कि ये असली मौलवी है। समझ लो। जहान सिंह साहिब जी, इन लोगों ने एक धर्म का चूल्हा बना रखा है। उस पर ही अपनी रोटियां सेकते हैं। उनको प्रेम समझ से परे है। साहिब बंदगी सतनाम। देखो, बात तो बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोटी का ही खेल है सारा, सारा रोटी का खेल है भाई। रोटी तो सेकनी ही है तो क्यों ना प्रेम से सेकें।
मुझे तो ये समझ में नहीं आता, लठ मार की रोटियां थोड़ी नहीं सिकती हैं। इतने अच्छे अच्छे नेता आए कई बार और बिल्कुल प्रेम से सबको रखा और अपनी रोटियां भी सेक के गए। रोटी सेकने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये कदम अब हमें उठाना पड़ेगा, हम सबको उठाना पड़ेगा। कैसे उठाएंगे? पहले पक्षपात से रहित हो जाना है, पक्षपात नहीं करना है। अगर कोई गलत बयान देता है, कोई हिंदू गुरु मुसलमानों के खिलाफ बकवास उगलता है, जहर उगलता है, तो हिंदू भाइयों को भी उसका विरोध करना चाहिए। अगर कोई मौलवी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है तो उसकी ऑडियो वायरल करके उसको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। जब अच्छे से कमेंट्स मिलेंगे ना उसे, बढ़िया वाले, तब शायद उसको अकल आ जाए कि हिंदुओं को भी उसी ने बनाया है जिसने मुसलमानों को बनाया है। अरे एक घर में 4 बच्चे माँ बाप के कहे पे नहीं चलते हैं एक साथ। किसी घर में एक बच्चा माँ बाप के कहे पे चलता है, दूसरा नहीं चलता, तीसरा थोड़ा बहुत मानता है, चौथा बिल्कुल ही नहीं मानता। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुश्मन हो गए हो तो तुम भाई भाई। और जो नहीं मानता पिता की बात, वो खुद समझ में आ जाएगा उसको आगे चल के। तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? जो अल्लाह को नहीं मानता वो खुद दोजख में चला जाएगा, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम अपना देखो भाई कि तुम कितना मान रहे हो। दूसरों की टेंशन मत लो तुम कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा उसको कत्ल कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कमाल कर दी तुम लोगों ने। जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो खुद ही कत्ल हो जाएगा, अपने आप ही बर्बादी हो जाएगी उसकी। और एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार कत्ल होगा उसका 84 में जाने के बाद। कितनी बार बकरी बनेगा, कितनी बार मुर्गी बनेगा, भेड़ बनेगा, ऊंट बनेगा, छोड़ा ही नहीं है किसी को इंसान ने। सोचेगा मैं कीड़ा मकोड़ा बन जाऊं, बच जाऊंगा, तो चीन में पैदा कर देगा अलख निरंजन। और चीन वाले खाते ही कीड़े मकोड़े हैं। फिर सोचेगा मैं मेंढक बन जाऊंगा तो बच जाऊंगा। मेंढक कौन खाता है भारत में? चीन में करेगा, ताइवान में पैदा। पकड़ पकड़ के छोटे छोटे बच्चों के मुंह में डाल देते जिंदा मेंढक, खा इसको। तो भाई बात को समझो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक ही पिता के बालक हैं। एक ही पिता है, 2 पिता नहीं है। इस चीज को दिमाग से निकाल दो। सबका परमात्मा एक है, पहले इस चीज को दिमाग में डाल लो। अब बस इतना समझ लो कि तुम्हारा सगा भाई तुम्हारे पिता की बात नहीं मान रहा। अब तुम क्या करोगे? उसको कत्ल कर दोगे, या उसको फांसी पे चढ़ा दोगे, या उसको गोली मार दोगे? क्या करोगे? बहुत से मुसलमान ऐसे भगत हैं हमारे जो अपने बच्चों से दुखी हैं। एक तो ऐसा है जिसने हमारे भगत को घर से ही निकाल दिया। वो माँ और बाप दोनों को घर से ही निकाल दिया। बताओ। हमारे मुसलमान भगत है, मियाँ बीवी, उनके लड़के ने उनको घर से ही निकाल दिया कि ये किस गुरु से जुड़ गए जाके। बताओ। तो अब क्या करें उसका? तो हो जाता है भाई, ये फैमिली मैटर है। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार मेरा परिवार है। आज यहूदी मुस्लिम लड़ रहे हैं तो फैमिली मैटर है, प्यार से बैठ के सॉल्व करवा लो। तूने मुझे एक बम मारा, मैं तुझे 10 मारूंगा, फिर वो 100 मारेगा, फिर तू 1000 मारेगा, फिर वो 10,000 मारेगा, और दोनों मर जाएंगे। जबकि ये मैटर केवल ऑन द टेबल एक बार बैठ जाओ तो खत्म हो जाए। अरे ना जमीन तेरी ना मेरी,
जिसको जहां मिल रही है उसको अपना रहो, खाओ पियो, निकलो इस दुनिया से। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है। ये हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठ गए, हमारी जमीन पे। तुम खैरात में लेके आए थे जमीन, हैं? जिस पिता ने तुझे बनाया उसी ने यहूदियों को बनाया। वो कहाँ चांद पे रहे जाके? जब यहूदियों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, हर देश में उनको मारा जा रहा था, जगह जगह उनको तड़पा तड़पा के मारा जा रहा था, तब नहीं तुम बोले कि इंसानियत के लिए इनको छोड़ दो? भारत में आके शरण ली सबने। इसीलिए इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमारा वजूद है तो भारत की वजह से है। समझ लो, अगर वजूद यहूदियों का बचा है तो भारत की वजह से बचा है, नहीं तो हर देश में यहूदियों को जान से मारा जा रहा था। मनहूस बोल के कि ये मनहूस हैं। बताओ, मनहूस हैं। इतना बुरा हाल था, तब नहीं बोला कोई मौलवी। अब जब सबने मिलके अपना देश बना लिया छोटा सा, तो सबको मिर्ची लगने लग गई। अरे भाई, ये सबके साथ होता है क्या? रोहिंग्या भटक नहीं रहे थे क्या? भटक रहे थे। वो तो कहो पावर में नहीं है, नहीं तो कहो वो किसी स्टेट पे ही कब्जा करके बैठ जाते। सबको पेट लगा है परमात्मा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, गॉड ने सबको पेट दिया है। भूख सबको लगती है भाई, घर सबको चाहिए। जब सारी दुनिया में यहूदियों को मारा जा रहा था, तो क्या मरने के लिए पैदा हुए हैं वो? कहीं ना कहीं तो सर छुपाना ही पड़ेगा ना। तो अगर उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा अपने ही पिता की जमीन का, या तो कह दो कि यहूदी अल्लाह के बच्चे ही नहीं हैं, तब तो समझ में आए। अरे यहूदियों से ही सारा सिस्टम चला है। मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के ही हैं। सबसे पुराना धर्म यहूदियों का माना जाता है। ये इस्लाम और क्रिश्चियन तो बाद में आए हैं। जिन्होंने नींव रखी, जिस मूसा अलैहिस्सलाम ने धर्म का पाठ पढ़ाया जीव को, तुम उसकी संतानों को थोड़ी सी जमीन नहीं दे सकते? तुम कहां से लेके आए थे? प्रेम से रखते उनको, भाईचारे से रखते, क्या दिक्कत है? तुम्हारे यहां किराएदार आता है, उसको प्रेम से रखते हो, भले किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, ठीक है, थोड़े दिनों के लिए आया है तुम्हारे पास। सबने चले जाना इस दुनिया से छोड़ के दुनिया को, क्या दिक्कत है? और जिसको दिक्कत है वो अपनी थोड़ी सी जमीन उनको दे दे, जिनके देश पे कब्जा हो रहा था, वहां से बराबर कर लेते। कहीं तो रहना है, मछलियों की तरह समुद्र में थोड़ी नहीं रहेंगे। या फिर वो जमीन दे देते जहां पर कुछ भी उपजता ही नहीं है। इतना बड़ा एरिया है पूरे संसार में, इतने बड़े बड़े देश हैं, ऐसे ऐसे देश हैं जिसमें भारत जैसे तीन तीन देश, चार चार देश निकल जाएंगे, और उस जमीन पे कुछ भी नहीं किया जा रहा। जंगल वीरान पड़े हुए हैं। अरे वहां कोई टुकड़ा दे देता उनको, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। तो भैया, सरवाइव करने के लिए फिर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। वो देखो, जो जंगल में जाता था एक आदमी, नेशनल ज्योग्राफिक पे पता नहीं डिस्कवरी पे आता था, वो बताता था कि जंगल में तुम फंस जाओ तो कैसे तुमने अपने आप को बचाना है। उसने सांप नहीं छोड़ा, बिच्छू नहीं छोड़ा, मरी हुई गाय नहीं छोड़ी, शेर नहीं छोड़ा, उसने कुछ छोड़ा ही नहीं। सब कुछ खा के, खुद खा के तुम्हें बता दिया कि ऐसे जीना है।
जीवित रहने के लिए, हाँ, मैन वर्सेस वाइल्ड। कि जीने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, तो भाई वो तो इंसान है। वो इंसान है, अपने बच्चों को घर देने के लिए, अपने बच्चों को शेल्टर देने के लिए, उनको खाना देने के लिए युद्ध करेंगे। अरे बड़े बड़े राजा संपन्न वो युद्ध करने लग जाते थे अपना विस्तार करने के लिए। तो जिसके पास कुछ है नहीं वो नहीं करेगा क्या अपने लिए? लेकिन नहीं समझ में आ रहा, उन यहूदियों को इन मुसलमानों ने शैतान की औलाद बना दिया कि शैतान की औलाद है ये। बताओ, शैतान की औलादें बना दिया। और शैतान की औलादों ने जितने भी आविष्कार किए उसको खूब यूज करते हैं ये लोग। यहूदियों ने ही सबसे ज्यादा आविष्कार किए हैं। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यहूदियों ने एडवांस की है, समझ लो। अभी जो पेजर ब्लास्ट हुए थे ना, उनकी टेक्नोलॉजी है, तुम्हें तो घर से बाहर ना निकलने दें ये। क्यों? दूध के जले हैं ये लोग, दूध के जले। इनको पता है कि ये दुनिया हमारी नहीं है। ये कहने को कहते हैं कि अल्लाह ने सबको बनाया, अल्लाह ने सबको बनाया, गॉड ने सबको बनाया। ये हमारी जान के दुश्मन थे। सारे संसार में हमें कुत्ते की तरह मारा जा रहा था। ये हमारे नहीं है, हम इन पे कोई तरस नहीं खाएंगे। टिट फॉर टैट। जब तुमने प्रेम नहीं दिया इनको, तो तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम्हें प्रेम मिलेगा? तुम्हारी आंतड़ियां फोड़ देंगे ये घुस घुस के अंदर। समझ लो, सारा दिमाग धरे का धरा रह जाएगा। तुम्हें 100 जन्म और लेने पड़ेंगे इनके जितना दिमाग लाने के लिए, समझ लो। तो ये जो जंग चल रही है, ये आधे घंटे का खेल है, आधे घंटे का। ये यहूदियों की मुसलमानों से, रूस की चल रही है जो लड़ाई, आधे घंटे का खेल है ये। आधे घंटे में सब खत्म हो जाएगा। आधा घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं। कैसे खत्म हो जाएगा? क्योंकि ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ये मुद्दे पे बात ही नहीं करते। ये बात करते हैं अपने हठ की। ये बात करते हैं अपनी जिद की। जबकि बात क्या करनी है? ना तेरी ना मेरी, बीच का मैटर निकालना है। सब ठीक हो जाएगा। समझ लो। तो जैसे इनका मैटर कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, इसी प्रकार हमारे देश का मैटर भी कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े, ये 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट का। ये सब 2 मिनट में खत्म हो जाएगा अगर हम जागरूक हो जाएं तो। मुसलमान भाई जागरूक हो जाएं कि कोई भी मौलवी हिंदुओं के खिलाफ बकवास करता है तो सबसे पहले उसको भेजो, चल बेटा तू आगे, तू ज्यादा चौधरी बना हुआ है ना, तू आगे चल, पहली लाठी तू खा, उसके बाद हम बैठे हैं खाने के लिए। और अगर कोई हिंदू महाराज बकवासबाजी करता है तो पहले उसको निकालो, चल बेटा तू आ पहले। क्यों? क्योंकि ये तो जुबानें हिलाने के बैठे हैं केवल। लठ तो तेरे मेरे जैसे खाएंगे, लड़के बच्चे तो हमारे तुम्हारे मरेंगे, इनको कोई ना मारने वाला। ये तो पीछे दुम दबा के बैठे रहेंगे बस, 2-4 डायलॉग मार के। तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान को जागरूक होना पड़ेगा। हिंदुओं के क्षेत्र में अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ बोलता है तो उसकी ऑडियो वायरल करो और जो भी कार्रवाई होती है उसके ऊपर करो। मुसलमानों का कोई भी मौलवी अगर हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोलता है उसको वायरल करो और उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ये तब सूत आएंगे ये लोग। ये केवल ऊपर ऊपर से बातें करते हैं, प्रेम की अंदर जहर भरा हुआ है इनके। जहरीले नाग हैं ये, नाग। बातें करेंगे रब्बुल आलमीन की, सारे आलम का रब एक है। अरे सारे आलम का रब एक है तो हम भी तो रब के ही हैं।
यहूदी भी तो रब के ही हैं, सिख भी तो रब के ही हैं, फिर बकवासबाजी क्यों कर रहा है भाई? और हिंदू बाबा वसुदैव कुटुंबकम, अरे वसुदैव कुटुंबकम कर रहा है तो तेरे घर में ही मुसलमान तुझे अपने नहीं लग रहे? तेरे भारत देश में जो मुसलमान रह रहे हैं, जिसने आज़ादी के लिए हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिला के, सीने से सीना, कंधे से कंधा मिला के अपनी जानें दी, वो तुझे अपने परिवार के नहीं लग रहे और तू बातें मार रहा है बड़ी बड़ी वसुधैव कुटुंबकम की। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। तो इन लोगों के जहर को हमने अपनी जागरूकता से काटना है। जागरूक हो जाओ, जागरूक हो। वो छोटे छोटे प्रोग्रामों से शुरुआत करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का शुरुआत करो। किसी भाई के घर के आसपास मुसलमान रहते हैं तो सब आपस में मिलके कोई लंगर, कोई छबील, कोई ना कोई छोटा मोटा प्रोग्राम ऐसा करो कि सब एक साथ एकजुट होते चले जाएं। धीरे 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 गांव गांव से शहर शहर ये लहर चलेगी तो अपने आप हम सब एक हो जाएंगे, फिर इनकी दाल नहीं गलेगी, समझ लेना। और याद रखो, ये भड़काने वाले लोग ये चंद मुट्ठी भर होते हैं, बाकी समझदारी होते हैं। मजबूरी में उन्हें तलवारें लट उठाना पड़ता है, क्योंकि वो चंद लोग इतने ज्यादा लोगों का माइंड वॉश कर देते हैं कि फिर झगड़े होते हैं। अब सेफ्टी तो करनी पड़ेगी, कोई तलवार लेके आ रहा है तो तुम फूल थोड़ी नहीं दोगे उसको, मजबूरी में तलवारें उठानी पड़ जाती हैं। तो हमारा क्या मकसद होना चाहिए कि उन मुट्ठी भर लोगों को ही ठीक कर दो, पहले अकल दे दो अच्छे से, ना कि अंधी भेड़ की तरह उस दलदल में कूद जाओ। समझ लो, दिल्ली में दंगे हुए थे, मौजपुर, यमुना विहार, हालत खराब हो गई थी। बताओ, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से इतना बड़ा दंगल हो गया। उन चंद मुट्ठी भर लोगों को ही ठीक कर दिया जाए पहले, सब ठीक रहेगा। लेकिन ये तब होगा मेरे भाई जब हम सब एक हो जाएंगे, और एक होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिलिस्तीन और बाकी देश तो बाद में गिर जाएंगे, सबसे पहले अपना ही नंबर लग जाएगा, देख लेना। क्योंकि इतने बड़े बड़े दंगे हो चुके हैं। और ये मत सोचना कि दंगे नहीं होंगे, अभी हिंदू मुस्लिम का खेल बहुत तगड़ा होने वाला है, समझ लो। अभी तक तो बात मंदिरों पे मजारों पे नहीं थी, मंदिरों पे मस्जिदों पे नहीं थी, तब नूह के दंगे हो गए, वहां के दंगे हो गए, फलाना ठिकाना कितने दंगे हो गए। अब तो बात मस्जिद पे और मंदिरों पे चल रही है। इस मंदिर के नीचे मस्जिद है, इस मस्जिद के नीचे मंदिर है। अरे जो जहां पर है रहने दे भाई, तू घर में पूजा कर रहा था ठीक ठाक था, तू घर में नमाज पढ़ रहा था ठीक ठाक था, जाके मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रहा है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है। जिस भगवान को पाना चाहता है घर में बैठ के भक्ति कर ले। भगवान को पाना, अल्लाह को खुश करना चार दीवारी के अंदर का मैटर है, बाहर का नहीं है। घर से बाहर निकलना है तो केवल दिमाग में एक चीज रखनी है कि आज मैं कितने पैसे कमा के लेके आऊंगा, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके स्कूल का फीस देनी है, उनके कपड़े लेने हैं, घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है। घर से बाहर दिमाग में केवल ये रखना है कि कितना पैसा कमाया जाए। पूजा पाठ घर के अंदर, नमाजें घर के अंदर पढ़ ले भाई, समझ लो। घर के बाहर केवल कमाई की बात करो, केवल कमाई की, लड़ाई की नहीं। अल्लाह को खुश करना है, पूरी रात नमाजें पढ़ता रहे। मोहम्मद साहब को 50 नमाजें बोली थी, 50 नमाजें, 50 में से 5 मिली हैं आप लोगों को।
मुसलमानों को। अगर 50 नमाजें जारी हो जाती तो तुम नमाज ही पढ़ते रह जाते सारा दिन। समझ लो। तो जो 5 नमाजें मिली हैं उसको बड़े प्रेम से घर में बैठ लो, ऑफिस में बैठ लो, जहां तुमने बैठना है बैठ लो। ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में मत पड़ो। चलो हिंदू तो मुझे समझ में आता है कि चलो बिना मंदिर के बिना मूर्ति के उसको लगता है कि मैं पूजा कर ही नहीं सकता। अरे मुसलमान भाई क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हैं? उनको तो मस्जिद की जरूरत ही नहीं है अल्लाह की इबादत करने के लिए। इतनी खुली छूट मिली हुई है, इतनी खुली छूट मिली हुई है मुसलमानों को कि जहां पर मस्जिद ना भी हो ना, तुम वहां पर भी नमाज अदा कर सकते हो। बताओ। फिर भी मंदिर मस्जिद चल रहा है काम। तो इसलिए मेरे भाई, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ जाओ। मंदिर इबादत के लिए बना है, मस्जिद इबादत के लिए बनी है, झगड़ों के लिए नहीं। झगड़ों के लिए नहीं। पूजा पाठ करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर हम किसी का सिर फोड़ने का विचार लेके भगवान के पास जाएं। इबादत करने का, नमाज पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर हम दिल में ये सोच के बैठे हैं कि काफिरों का कत्ल करना है। किसी का कत्ल नहीं करना भाई। समझ लो। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, क्या किया जाए। तो भी रसूल का अर्थ क्या होता है? रसूल का मतलब होता है हमारा मार्गदर्शक, या हम नबी कह देते हैं, पैगंबर कह देते हैं। रसूल इसको कहते हैं। पैगंबर इसलिए बोलते हैं जो हमें अंबर से पैगाम ला के दे। अंबर यानी आसमान। इसीलिए कुरान को आसमानी किताब बोला गया है कि ये आसमान से नाजिल हुई है। जबकि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आसमान कोई ये वाला आसमान नहीं है ऊपर वाला, कि वहाँ कोई बैठा हुआ है और आसमान से कुछ आयतें सुना रहा है। आसमान वो ऊपर वाला नहीं है। हमारे बॉडी के ही 3 हिस्से हैं, जिसमें धरती, आसमान और पाताल, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है हमारा शरीर। तो जो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसमें दिमाग आता है, ये आसमान कहलाता है। इसी आसमान में से सारे ग्रंथ नाजिल होते हैं। केवल कुरान ही नहीं हुआ है, इसमें से हर ग्रंथ आया है। जितने भी ऋषि मुनियों ने, जितने भी साधु संतों ने, जितने भी पैगंबरों ने कोई भी ग्रंथ लिखा है वो इसी में से आया है। इसी में जो सोच होती है उसी से ग्रंथ लिखे जाते हैं। जो पाक सोच है उसी को लिपिबद्ध किया जाता है। तो कहने को आता है कि आसमान से उतरी है, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है ये हमारे पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा मैप कह सकते हो, ग्लोब कह सकते हो, एक उसकी नकल कह सकते हो। जिसको बोला भी गया है कि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। तो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अभिषेक वर्मा, गुरुजी प्रणाम। हमारे यहाँ एक मुस्लिम बाबा जहांगीर आए थे, अपने आप को भगवान विष्णु बोलते थे। हम लोगों से 5 लाख रुपया लिया और फरार हो गए। हमारी माँ से खुद की पूजा करवाई। ये कौन से बाबा आ गए भाई?
और तुमने 5 लाख रुपए क्यों दे दिए? कमाल ही कर दी। 5 रुपया देते, 500 रुपया देते, 5 हजार देते तो समझ में भी आता। 5 लाख तुमने किस खुशी में दे दिए? कमाल है, बताओ। अरे भाई मैं क्या बोलूंगा इसमें? मैं तो हंसूंगा, बोलूंगा थोड़ी नहीं। बोल तो तुम चुके ही हो। कमाल है। ऐसे नहीं दिए जाता, किसी को भी उठा के 5 लाख रुपया दे दिया, ऐसे नहीं होता। माया का ही खेल है भाई, माया का खेल है सारा ये। देखो उस बेचारे के पीछे माया कैसी पड़ी। क्या नाम है उसका? इलाहाबादी। कौन सा इलाहाबादी है? क्या नाम है उसका? आजकल सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई इलाहाबादी? क्या नाम था? रणवीर, अच्छा रणवीर इलाहाबादी। देखो मतलब, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एक्टर, बड़ी बड़ी हस्तियां उसके साथ पॉडकास्ट कर रही हैं, और देखो उसके साथ कली काल ने क्या खेल खेल दिया। क्योंकि लोग उसको कसूरवार समझते हैं कि उसका कसूर है, उसका कसूर है। भाई हमें पता है किसका कसूर है। उसका 0.00000000001% भी कसूर नहीं है। कसूर किसका है? कसूर है उसके अंदर बैठे मन का। बड़े मजे ले रहा था ये मन। समझो इस बात को। ये सब मन का खेल है। बड़े बड़े लोगों को धराशायी कर देता है ये मन। अभी तुम्हें नहीं पता इसके बारे में। अरे जो 24 घंटे नारायण नारायण करता है, वो ना समझ पाया मन के खेल को। जिस नारायण नारायण की पूजा करता है, नाम जपता है, उसी को श्राप दे बैठा। तो ये इलाहाबादी क्या चीज है उसके सामने? और केवल अकेला वो नहीं, ये जितने भी बैठे हुए हैं, ये सब मन ने घुमा रखा है इनको। मन ने ऐसा चरखा चला रखा है इनका, इनको पता भी नहीं है कि हमारे साथ साथ खेल कौन खेल रहा है। इनको लग रहा है बहुत बड़ी तरक्की हो रही है हमारी, ऐसे वैसे। अकल दे देगा किसी दिन ये सही से। समझ लो। साहिब के चेले बनने के बाद ये मन कहाँ जाएगा? इस मन से सूरत को हटा लेना है। जब मन से सूरत को हटा लेंगे तो ये जो आज चलायमान हुआ पड़ा है, ये स्थिर हो जाएगा, ये रुक जाएगा। और जब पूर्ण चेतना निकाल के अपने शब्द में लगा लेंगे तो इसकी मृत्यु, मौत कह देते हैं, मर जाएगा ये। ऐसे नहीं मरेगा जब तक शब्द में सूरत नहीं समाई। ऐसे नहीं मरेगा। भले शरीर मर जाए लेकिन मन नहीं मरेगा, ना माया मरेगी, क्योंकि ये दोनों एक स्वरूप हैं, निराकार स्वरूप हैं। इसलिए साहिब ने कहा, माया मरी ना मन मुआ, और मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मोई, कह गए संत कबीर। तो कैसे मरेगा? जैसे तुम कोई भी फिल्म देख रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो,
और तुम्हें एकदम फोन आ जाए कि तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, उसी वक्त तुम्हारा ध्यान उस फिल्म में से एकदम निकल आएगा। अब वो अकेली चलती रहेगी, कोई देखने वाला नहीं उसको। वरना उसी फिल्म को देख के ठहाके भी लगा रहे थे, हंस भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक फोन की वजह से सारा खेल ही खत्म हो गया मन का, और तुम सीधे अपने ठिकाने पे पहुंचे। इसी प्रकार ये जितना मन झूठे सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है, ये सब फीके पड़ जाएंगे। नौ द्वार नहो दर फीके, रस अमृत दसवें चुईजे। जब अमृत रस चखोगे तब ये अपने आप फीके पड़ जाएंगे। ये तब होगा, ऐसे नहीं होगा। अंजलि कुमारी, गुरुजी मेरे घर में शांति नहीं रहती है, क्या करें, कोई उपाय बताइए। पैसा टिकता भी नहीं है। बाबा बागेश्वर समझ लिया क्या? हाँ। अब तुम्हें उपाय बताओ कि पैसा क्यों नहीं टिकता। अरे भाई, जितना पैसा कमाते हो उसके हिसाब से खर्चे कम किया करो, टिकेगा। अब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो कहाँ टिकेगा। एक एक हिसाब लिखा करो, पर डे के हिसाब से। कितना पैसा सब्जी में जा रहा है, कितना दूध में जा रहा है, कितना कहाँ जा रहा है, खुद ही समझ में आ जाएगा टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है, कहाँ जा रहा है। बताओ, हद ही कर दी। और कौन सा घर है जिसके यहाँ पैसा टिकता है? खाना पीना नहीं है क्या? भूखे मर जाना है? चींटी की तरह पेट में गांठ मार ले क्या? चींटी का पेट देखा है ना, आगे से मोटी, पीछे से मोटी, बीच में गांठ लगा रखी है जैसे। तो भाई, पैसा खर्चने के लिए ही बनता है। तुम्हारे सारे काम निकल रहे हैं, वो सबसे अच्छी बात है। तुम्हें मांगना नहीं पड़ रहा है, अच्छी बात है। टिकाने के कि तुमने यहाँ पे बिल्डिंगें बनानी है क्या? अरे साहिब, इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। इस फार्मूले को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारा पैसा भी टिकने लग जाएगा और तुम्हारा दिमाग भी टिक जाएगा। फिर भागम भाग खत्म हो जाएगी। समझ लो। हमारी असंतुष्टि का कारण केवल हमारा मन है। याद रखो, ये तुम्हें दौड़ाता है, दौड़ाता है, दौड़ाता है, लास्ट में तुम्हें निपटा देता है, निपटा देता है ये। खूब दौड़ाएगा, खूब पैसा इकट्ठा कर लो, खूब कर लो, खूब कर लो, उसके बाद क्या होगा? बिजली का खंभा तुम्हारे सिर पे गिर जाएगा और तुम धराशायी हो जाओगे। खूब पैसा कमाओ, खूब कमाओ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पता लगा तुम ट्रेन में जा रहे हो, चलती ट्रेन से गिर पड़े। खूब पैसा कमाओ, खूब खूब खूब, उसके बाद क्या होगा? पता लगा तुम किश्ती में घूमने गए, किश्ती पलट गई और तुम भी मारे गए। अरे भाई, आज की जिंदगी, आज के जीवन में जियो, जिंदगी आज में जियो। आज तुम खुश हो तो समझ लो कि तुम सबसे बड़े चौधरी हो दुनिया के। और अगर तुम आज दुखी हो और सोच रहे हो मैं कल पैसा कमा के सुखी हो जाऊंगा, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो दुनिया के, सबसे बड़े बेवकूफ हो। यहां पे करोड़पति भी मरेगा, यहां पे रोडपति भी मरेगा। बस बात इतनी है कि खुश होके कौन जाएगा यहां से, और सड़ सड़ के कौन जाएगा, दुखी होके कौन जाएगा। लोग कहते हैं मेरे जीवन में दुख ही दुख है, मैं 14 साल से दुखी हूं, मैं 20 साल से दुखी हूं। अरे एक दिन एंजॉय करके देखो ना, एक दिन एंजॉय करके देखो, फुल्ली एंजॉय, फुल्ली लोडेड एंजॉय। भूल जाओ कि तुम गरीब हो, भूल जाओ कि तुम दुखी आत्मा हो, छोड़ो सब कुछ। और एक बार जो तुम्हें पसंद है वो खुले दिल से करके देखो। ट्रैवलिंग पसंद है, निकल जाओ कहीं पर भी, देखो ना, मजा आ जाए जीवन का तो। डांस पसंद है, लगाओ कुंडी, लगाओ जरा 52 गज का, देखो फिर क्या होता है।
खुश होने का जरिया चाहिए बस। खुश होने के बहुत तरीके हैं। जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तुम एक दिन करके देख लो, एक दिन करके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जीना कैसे है। घुट घुट के नहीं जीना यार, यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें छोड़ के नहीं जानी दूसरों के लिए। तुम खड़ी करते मर जाओगे, कोई और आके बैठ जाएगा। सड़ सड़ के मर जाओगे, दुखी होते होते मर जाओगे। मैं अमीर क्यों नहीं, मैं अमीर क्यों नहीं, मैं अमीर क्यों नहीं। और तुम्हारे सामने से 50 अमीरों की लाशें गुजर चुकी हैं, जो कहते थे मैं करोड़पति, मैं अरबपति, मिट्टी हो गए तुम्हारी आंखों के सामने। लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आया कि इस दुनिया में हम अमीर और गरीब कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। हम मरने के लिए पैदा हुए हैं, मरने की तारीखें पास आ रही हैं। समझ लो। आ गया रामपाल का चेला। द वे ऑफ सतलोक। सतगुरु तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर नाम भी लिख दे भाई। नाम लिखने में शर्म आ रही है क्या? ये नेपाल नहीं है, मेरा लाइव है, यहाँ चलेगा तेरा नाम। तत्वदर्शी संत लिख तो दिया, इसका मतलब भी पता है? इसका मतलब क्या होता है? तत्वदर्शी संत शब्द में ही अर्थ छुपा है, लेकिन इन निकम्मों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम बोल क्या रहे हो और दे क्या रहे हो। तत्वदर्शी संत कर करके इन्होंने मंत्रदर्शी संत बना दिया उसको। बताओ। अरे तत्वदर्शी संत और मंत्रदर्शी संत में जमीन आसमान का अंतर होता है। तत्वदर्शी, हाँ, तत्वदर्शी का मतलब होता है जो तत्वों का दर्शन करवाए, तत्वों का दर्शन कराए। जैसे सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मंत्र जपवाए, अमीबा पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम। सूक्ष्मदर्शी का मतलब है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जो तुम्हारी खुली आंखों से नहीं दिख सकता, उसको माइक्रोस्कोप से दिखवाए। माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, वो भी संत ही है। बस संत लगा दो, तुम्हारे संत को खुली आंखों से वो दिख नहीं रहा होगा जो माइक्रोस्कोप को दिख रहा है। असली तत्वदर्शी संत तो माइक्रोस्कोप है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को भी 100 पावर 1000x पावर में दिखा दे। तत्वदर्शी संत के साथ सूक्ष्मदर्शी संत भी बन जाएगा वो, बिल्कुल। तो ये केवल लिखते हैं तत्वदर्शी संत, इनको ABCD नहीं पता कि तत्वदर्शी कहते किसे हैं। इसीलिए नेपाल में चुन चुन के पकड़ते हैं इन लोगों को। अगर ये तत्वदर्शी संत होते, तत्व का दर्शन करवाने वाले संत होते, तो गीता अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो जरा, क्या कह रहा है। अध्याय 2 16 श्लोक में तत्वदर्शी संत की डेफिनेशन लिखी है कि होता क्या है तत्वदर्शी संत। लिखना आसान है, किसी के भी आगे लिख दो तत्वदर्शी संत। निकम्मो, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व होते हैं, एक असत तत्व और एक सत तत्व। उसमें साफ लिखा है कि जो तत्व बने और बिगड़ जाए, जो तत्व पल पल बदले, जो सदा एक सा ना रहे, वो असत तत्व होता है। और सत तत्व क्या होता है? जो सदा एक सा रहे, अखंड अविनाशी, जो कभी बदले ना, उसे सत तत्व कहते हैं। तो तत्वदर्शी क्या करता है? तत्वदर्शी संत असत्य को छुड़वा के सत्य का लखाव कराता है। इसी को बोला है सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। असत्य तत्व और उसके तत्वों के नाम छुड़वा दे, एक लखावे।
सत्य तत्व अर्थात आत्म देव का लखाव करा दे, तब प्राणी निज घर को जाए। बात खत्म हो गई। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबका अल्लाह, सबका रब, सबका खुदा, सबका वाहिगुरु, सबका भगवान सत्य ही है। सत्य ही है, असत्य किसी का भी भगवान नहीं है। मुसलमानों में बुत परस्ती इसीलिए मना करी गई है क्योंकि बुत असत तत्व है, असत्य है, बुत बनता और बिगड़ जाता है, असत्य है। गीता में आत्मा में रमण करने की बात इसीलिए बोली गई है। मंदिर में रमण नहीं करना है, पत्थरों में रमण नहीं करना है, रेत में रमण नहीं करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक आंख खोल के पढ़ लो। तत्वदर्शी संत के चेलों हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता, लागू ही नहीं होता। और तुम मंत्र जपाने में लगे पड़े हो। कहता तो तेरा बेड़ा गर्क होवेगा। ऐसे ही बोलते थे रामपाल जी महाराज। कहता तो तेरा बेड़ा गर्क हो, बेड़ा गर्क अपना हो गया, बेड़ा अपना गर्क करवा लिया और लोगों को बेड़ा गर्क करते फिरते थे। तो भाई अभी समय है, तत्वदर्शी संत को खोज लो, नहीं तो इन्हीं तत्वों में धक्के खाते फिरोगे। समझ लो, इन्हीं तत्वों में आओगे जाओगे जो श्वासों की डोर पकड़ के बैठे हो। अरे श्वासा संग जो करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना। पकड़ना था अपनी आत्मा को और पकड़ लिया श्वासों को। बताओ, श्वास भी असत्य तत्व है, लेकिन नहीं समझ में आएगा। तो नकली तत्वदर्शी संत के चेलों, संभल जाओ, अभी मौका है। ये बार बार मौका नहीं मिलेगा कि कहो बार बार मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये जन्म इतना कीमती है, तुम सोच भी नहीं सकते। काल भगवान इसीलिए पूरा जोर लगाता है, 52 का जाल लेके आता है। हिंदू को हिंदी में फंसाता है, अरबी को अरबी भाषा में फंसाता है, अंग्रेज को अंग्रेजी भाषा में फंसाता है, जापान को जापानी भाषा में फंसाता है, ताइवान को ताइवानी भाषा में फंसाता है, मंगोल को मंगोली भाषा में फंसाता है, पुर्तगीज को पुर्तगी भाषा में फंसाता है, स्पेनिश को स्पेनी भाषा में फंसाता है। समझ लो, इसके पास 52 का बहुत तगड़ा जाल है। हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। पूरा संसार बोला है 52 के जंजाल में फंस गया। केवल हिंदू या केवल मुसलमान या केवल सिख या केवल ईसाई, ये नहीं, सारे के सारे 52 में उलझे पड़े हैं। कोई सोच रहा है मैं हनुमान जी की आरतियां गा लूंगा, शिव जी की चालीसा पढ़ लूंगा, माता दुर्गा की चालीसा पढ़ लूंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। 52 अक्षर है, 52 अक्षर है, काखा गा है। कोई सोच रहा है मैं नमाजें पढ़ लूंगा, 5-5 नमाजें, मैं कुरान पूरी पढ़ लूंगा, मैं हदीसें पढ़ लूंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। 52 अक्षर है, अक्षर है बोलने लिखने पढ़ने वाले, मेड बाय ह्यूमन। कोई सोच रहा है मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लूंगा, मैं वाहिगुरु 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 करके पार हो जाऊंगा। 52 अक्षर हैं, अक्षरों का जाल है। कोई सोच रहा है मैं अंग्रेजी में जीसस क्राइस्ट के आगे खूब अंग्रेज बन जाऊंगा, चौड़े में खूब प्रेयर करूंगा मैं, हालेलुया हालेलुया,
यहोवा राजा है, यहो, और वो मुझे मुक्त कर देगा। 52 है, 52 का जाल है। यहोवा यहोवा करने से मुक्ति मिल जाए तो राम राम करने से भी मिल जाएगी, तो अल्लाह अल्लाह करने से भी मिल जाएगी, वाहिगुरु से भी मिल जाएगी। यहोवा को जानना है। यहोवा क्या है? गूगल में टाइप करो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यहोवा, फिर तुम्हें समझ में आएगा यहोवा नाम क्यों रखा है उसका। मैं वो हूं जो मैं हूं, ये है तत्व ज्ञान। यहोवा यानी आत्म देव, जो कह रहा है मैं वो हूं जो मैं हूं। और जो मैं हूं अगर तू वो नहीं जानता तो तू मुझे जान ही नहीं सकता। यानी पानी कह रहा है कि तूने मेरे नाम तो रख लिए, जल, वाटर, नीर, तो पानी, लेकिन अगर तू मुझे जानता नहीं है कि मैं हूं कैसा, तो तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे सारी उम्र जपता रहे। पानी 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 पानी, जल जल, वाटर वाटर, नीर नीर, तोए तोए, कुछ नहीं होने वाला उससे। इसलिए यहोवा को प्राप्त करना है तो पहले यहोवा को जानना पड़ेगा, यहोवा है क्या, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। धक्के खा के बैक टू पिलियन हो जाओगे, जीरो पे आउट। शतक लगाना है तो बीसम बीसा में आना पड़ेगा। बीसम बीसा का मतलब ही होता है शतक, 100%। बाबा जय गुरुदेव ने जो भविष्यवाणी की थी, मैंने कल बोला था कि 2012 बोला मैंने, 2012 में तो वो छपी थी, 1980 में बोली थी वो बात उन्होंने, 1980 में। ये शरीर तो पैदा भी नहीं हुआ था जब तब ये बात बोल दी थी कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो मैं तुम्हें नाम दीक्षा दे रहा हूं, देखो कितने प्रेम से, कितनी सहजता से अपनी बात भी रख ली और किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि वो साधना अधूरी है, गलत है, उससे किसी की मुक्ति नहीं होगी। पर्दा डाल दिया उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो समय आया ही नहीं है। अगर मैं अभी कह दूंगा कि हमारे वाले नाम से मुक्ति नहीं होगी तो भगदड़ मच जाएगी, सारे भाग जाएंगे, फिर कोई कहीं भाग जाएगा, कोई कहीं भाग जाएगा, कोई किसी गुरु के पास, कोई किसी गुरु के पास। शायद कईयों का दिल टूट जाए, दोबारा से मीट अंडा मांस खाने लग जाएं। इसलिए उस भविष्यवाणी में एक बहुत ही गहरा राज है जो आज मैं आपको खोल देता हूं, क्योंकि उसका समय आ गया खोलने का। उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ था, 1980 में बोली गई थी। उन्होंने बोला था कि अभी जो मैं तुम्हें नाम दीक्षा दे रहा हूं, अभी जो तुम जय गुरुदेव के नामों से पार हो रहे हो, अभी जो तुम पार हो रहे हो, यही लिखा है वहां पे, अभी तो तुम पार हो रहे हो, लेकिन जो आने वाला संत है, जो भविष्य में आने वाला महात्मा है, जब वो नाम दीक्षा देना शुरू करेगा तब तुम इन नामों से पार नहीं होगे तब तुम जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगे। कौन से नाम से पार होगे? जो वो महात्मा देंगे। देखो, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि आज जो बुलेट प्रूफ जैकेट से तुम सेफ हो, गोलियां नहीं लग रही हैं, जब वो महात्मा आएगा तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट तुम्हें नहीं बचा पाएगी समझो बात को। इस वाणी में भेद छुपा हुआ है। वो डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि जो नाम मैं अब दे रहा हूं वो अभी भी पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर नाम वो पार कर सकता है तो बाद में जाके क्या हो जाएगा भाई? नाम को कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाएगा क्या? आज जिस मोबाइल से तुम बात कर रहे हो 10 साल बाद नहीं कर पाओगे, क्यों? टेक्निकल फॉल्ट आ जाएगा। तब तो बात समझ में आती है।
लेकिन जो नाम अभी मैं दे रहा हूं और तुम पार हो रहे हो, वो नाम से तुम तब पार नहीं हो पाओगे जब अगला महात्मा आएगा। ये तो बात बनी ही नहीं, क्योंकि जो नाम आज पार कर सकता है वो कल क्यों नहीं पार करेगा। समझ लो, अगर कोई नाम पार करता है तो वो हमेशा पार ही करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई और महात्मा आ गया तो वो नाम काम करना ही बंद कर देगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये उन्होंने बिल्कुल सही बात लिखी है कि जो अगला महात्मा आएगा, जब वो आ जाएगा और वो ज्ञान सुनाएगा, सत्संग करेगा, तब तुम लोग पिछले नामों से पार नहीं हो पाओगे, जय गुरुदेव नाम से पार नहीं हो पाओगे। कितनी बड़ी बात बोल के चले गए। धन्य है ऐसे महात्मा, धन्य है जो तुम्हें बिल्कुल सही रास्ता बता के चले गए। कलेजा चाहिए, कलेजा, ये बोलने के लिए कि जो नाम मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस नाम से तुम पार नहीं हो पाओगे। बोल के दिखाए कोई बाबा। एक बाबा नहीं बोल सकता। अरे यहां राम राम जपने वाला नहीं बात ये बोल सकता कि राम राम जपने से तुम पार नहीं होगे। अरे राधे राधे वाला नहीं बोल सकता कि राधे राधे जपने से तुम पार नहीं होगे। अल्लाहू अल्लाहू वाला 5 टाइम की नमाजों वाला नहीं बोल सकता कि तुम नमाज पढ़ के पार नहीं होगे, जन्नत नहीं मिलेगी, या अल्लाह अल्लाह करके तुम पार नहीं होगे। वाहिगुरु वाहिगुरु वाला नहीं बोल सकता कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु होके पार नहीं करो, पार नहीं होगे। लेकिन बाबा जय गुरुदेव का जिगरा देखो, बाबा जय गुरुदेव का जिगरा देखो। अगला रास्ता भी खोल गए और पिछला रास्ता बंद भी कर गए। कि कहीं ऐसा ना हो कि आधे लोग सोचे नहीं बाबा जय गुरुदेव का नाम भी पार करने वाला है। देखो लिखा है यहां पे कि बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि अभी तो तुम इस नाम से पार हो जाओगे, लेकिन बाद में नहीं होगे। तो दो पार्टियां ना बन जाएं कि जो आज नाम पार कर रहा है वो कल क्यों नहीं करेगा। रास्ता ही बंद कर गए, रास्ता ही वन वे कर दिया, 2 वे रखा ही नहीं कि आधे इधर आ जाना, आधे नितिन दास के साथ चले जाना। क्या बात है, जबरदस्त, जबरदस्त बोल के गए। और क्या बोला उन्होंने कि जो महात्मा आएंगे वो ये 5 नाम के चक्कर में नहीं डालेंगे तुम्हें, उनको ऊपर से आवाज आएगी। अब जो हमारे शिष्य हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि ये कौन सी आवाज कहां से आ रही है। बिल्कुल क्लियर लिखा है उसमें कि जो अगला महात्मा आएगा। देखो पहली बात तो ये है कि वो अगले महात्मा की बात कर रहे हैं और किसी चेले को गद्दी सौंप के नहीं गए, कोई वसीयतनामा लिखा ही नहीं। और ये तक बोल दिया कि गलती से कोई गुरु मत बन जाना। अपने शिष्यों में ये बोला उन्होंने मंच से कि गलती से भी कोई गुरु मत बन जाना मेरे बाद। और देखो कितने गुरु घंटाल बन के बैठ गए। ये जितने भी गुरु बन के बैठे हैं ये सब गुरुद्रोही हैं, क्योंकि बाबा जी ने कभी कहा ही नहीं किसी को कि गुरु बन जाना। उन्होंने तो ये बोला कि तुम गुरु मत बनना। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगला महात्मा आने ही वाला है, वो आने वाले हैं, हो जाओ तैयार। वो समझा के गए कि अब अगला आएगा तो तुम उसके चेले बनोगे कि तुम गुरुवाई करोगे यहां पे बैठ के। गुरुवाई करने की जरूरत नहीं है, अब शिष्य होके पार होना है। अब तो चेला बनने का मजा आने वाला है, क्योंकि सत का डंका तो अब बजेगा। मैंने अभी तक किसी को नाम दिया ही नहीं है। बाबा जय गुरुदेव ये बोलते थे मंच पे खड़े होके कि अभी तक किसी को भी नाम दीक्षा नहीं हुई है। तो सारे हैरान हो जाते थे कि बाबा जी लाखों चेले आपके और आप कह रहे हो कि किसी को आपने नाम ही नहीं दिया।
वो कहते थे नाम देने वाला आगे आएगा। कोई बाबा अपने मंच से इतनी बड़ी बात बोले तो हैरानी होती है कि नाम देने वाला आगे आएगा। वो मैं तो केवल प्लेटफॉर्म बना रहा हूं, मैं तो तुम्हें इस काबिल बना रहा हूं कि तुम उसकी बात को समझ पाओ। धन्य हैं ऐसे गुरु, धन्य हैं। तो भाई किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके जीवन में ऐसे गुरु आते हैं। उन्होंने 5 नाम दिए, कोई बात नहीं, भक्ति बीज पलटे नहीं जुग जाए अनंत। भक्ति से जोड़ा है, कोई बात नहीं, अधूरी भक्ति है, कोई बात नहीं, मालिक आगे भी रास्ता देगा। ये आबादी ऐसी थोड़ी नहीं बढ़ रही है, ये लौट लौट के आ रहे हैं भक्ति कर करके अधूरी। तभी तो बार बार इंसान बन रहे हैं ये लोग, क्योंकि अब मौका आया है पार होने का। अब सब पार होंगे, एक साथ पार होंगे। इसीलिए बोला गया कि कुरान में, हदीसों में बोला गया कि इमाम मेहंदी आएंगे सारी दुनिया को पार करने के लिए, सारी दुनिया में इस्लाम कायम करने के लिए। ईसा मसीह का रिटर्न बताया गया, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बना देंगे। कल की अवतार का बोला गया कि पूरी दुनिया को सत्य सनातनी बना देंगे। मर्द का चेला बोला गया कि डंका बजाएगा पूरी दुनिया में। चूड़ामणि अवतार बोला गया कि पूरे संसार में सतनाम का झंडा फहराएगा। तो भाई दुनिया तो एक ही है, कितने झंडे फहराने हैं? अब सारे झंडों को एक करना है, एक, सबको आत्मज्ञानी बनाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो खूब बना दिया, अब आत्मज्ञानी बनाना है, समझ लो। तो मालिक की कृपा होती है तो समझ में आती है बात, नहीं तो ऐसे ही जीवन बीत जाता है। बुधिराम जायसवाल, गुरुजी दंडवत साहिब बंदगी। गुरुजी 4 फल कौन से हैं? जो 4 फल बोले गए हैं वो अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 फल बोले गए हैं। लेकिन संतों के 4 फल इससे न्यारे हैं। जो संतों के 4 फल हैं वो इससे न्यारे हैं। उनका जिक्र करेंगे जब सत्संग करेंगे इसके ऊपर, तब करेंगे। रतिलाल पावरा साहिब बंदगी सतनाम। ठाकुर बबलू तोमर साहिब, इस शरीर में कौन बोल रहा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग समझते हैं कि इस शरीर में परमात्मा बोल रहा है। बहुत से संत आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या बोलेंगे, ये देखो ये कौन बोल रहा है? परमात्मा बोल रहा है। भाई ये परमात्मा बोल रहा है तो तुम उसके इलाहाबादी के पीछे क्यों पड़े हो? वो भी तो परमात्मा ने ही बोला है। फिर तुम कह रहे हो इलाहाबादी में बोला, इलाहाबादी ने बोला है। जो लोग ये सोचते हैं कि शरीर के अंदर परमात्मा बोलता है, तो जितनी गालियां देता है इंसान, माँ बहन की गालियां देता है, तो वो कौन दे रहा है फिर? परमात्मा दे रहा है। नहीं समझ में आता जल्दी, ये तब समझ में आता है जब भेदी गुरु जीवन में आता है। ब्रह्म बोले काया के ओले, और काया बिना ब्रह्म क्या बोले। समझ लो, कौन बोल रहा है ये मन बोल रहा है, मन।
और क्या बोल रहा है? जो मन को भा रहा है वही बोल रहा है। किसी ने तुम्हें कहा आप बहुत सुंदर लग रहे हो, अच्छा लगा ना मन को, अब अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, थैंक यू, अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, धन्यवाद करता फिरेगा। और किसी ने बोल दिया ना कि तू बड़ा, दो चार गालियां दे दी अगर, उसके बाद देखो क्या बोलता है ये। समझ लो। तो इसका खेल ही ऐसा है, ये भ्रम का खेल ही ऐसा है। लेकिन जो परमात्मा का स्वरूप है उसके लिए भी कुछ बोला गया है। क्या बोला गया है? चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। अब ये जो चाम के महल में बोलता राम है, ये इसको मत समझ लेना। इसके बोल में और उसके बोल में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। समझ लेना। एक आवाज है करंट की और एक आवाज है स्पीकर की। एक मत समझ लेना दोनों को। करंट की आवाज तुम्हें खेतों में खड़े होकर सुनाई देती है, चर्र। और स्पीकर की आवाज तुम्हें टीवी में, रेडियो में, ट्रांजिस्टर में सुनाई देती है, और वो भाषाएं बोलती है, वो स्पीकर की आवाज है। समझ लो। अब ये बोलता कैसे है? इसको समझना पड़ेगा। जैसे मोबाइल का स्पीकर और बैटरी, दोनों के बीच में एक और चीज है। वो जो चाहेगी वही निकलेगा मोबाइल के स्पीकर में से, बैटरी चाहेगी वो नहीं निकलेगा। और जो बीच में चीज है वो क्या है? वो है सॉफ्टवेयर। जैसा सॉफ्टवेयर तुमने डाउनलोड कर दिया वैसी आवाजें निकलेंगी स्पीकर से। तुमने गानों की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, अब गाने चलेंगे स्पीकर में। तुमने आज तक न्यूज नेशन डाउनलोड कर लिया, अब समाचार चलेंगे स्पीकर में। तुमने कोई वीडियो गेम, मोबाइल गेम डाउनलोड कर ली, पबजी, अब गोलियां चलेंगी स्पीकर से, धन 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 चलेंगी गोलियां। अब ये कौन चला रहा है? स्पीकर एक ही है, बैटरी एक ही है, लेकिन कभी गोलियां चल रही हैं, कभी इंग्लिश का समाचार चल रहा है, कभी हिंदी की टीवी चल रहे हैं, नाटक चल रहे हैं। कौन चला रहा है ये सब? ये सॉफ्टवेयर चला रहा है। और तुम्हारा सॉफ्टवेयर कहाँ है? जो तुम्हारा हार्डवेयर है ना, ये गला, इसके अंदर जो वॉइस बॉक्स है, उस वॉइस बॉक्स में से आवाज तब निकल रही है जब सॉफ्टवेयर उसको अलाउ कर रहा है। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है? ये तुम्हारा मन है, मन।
ये सॉफ्टवेयर है, समझ लो। मस्ती वाले गाने डाउनलोड कर लिए तो पूरा दिन खुशी में नाचते फिरोगे, और सैड सॉन्ग डाउनलोड कर लिए तो बेचारा स्पीकर पूरा दिन रोता रहेगा। कोई लौटा दो मेरे बीते हुए दिन। तो मेरे भाई, ये सारा खेल सॉफ्टवेयर का है, सारा खेल सॉफ्टवेयर का है। तो सॉफ्टवेयर ही अच्छी अच्छी बातें, और सॉफ्टवेयर ही इलाहाबादी भाई वाली बातें, सॉफ्टवेयर ही रोने धोने वाली बातें, ये सॉफ्टवेयर का खेल है। द सॉफ्टवेयर इज करप्टेड, दैट्स वाई मिस्टर इलाहाबादी इज इन ट्रबल। उसको सॉफ्टवेयर ठीक कराना पड़ेगा अपना। सॉफ्टवेयर ठीक हो गया तो हार्डवेयर में से वही निकलेगा जो सॉफ्टवेयर निकालना चाहेगा, समझ लो। तो इलाहाबादी को गालियां मत दो, इलाहाबादी का कोई कसूर नहीं है, उसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई है, उसके सॉफ्टवेयर को ठीक कर दिया जाए। बंदा ठीक, लेकिन नहीं, ट्रोल करेंगे, उसकी इज्जत का निकालेंगे, खुद क्या क्या किया होगा, क्या क्या बोला होगा उसकी कोई, क्योंकि रिपोर्ट नहीं है ना, रिकॉर्डिंग नहीं है कोई। ये कॉमेडी के नाम पे इतना कुछ चल रहा है, इनको देख कौन रहे हैं? जो देख रहे हैं उन्हीं की वजह से तो दिखा रहे हैं ये। जो देख रहे हैं, सोचो उनका दिमाग कैसा होगा जो इन चीजों को देख रहे हैं। उसको कोई नहीं बोल रहा, वो बेचारे को एक का दो गलत निकल गया उसके मुंह से, वो मन के चक्कर में समझ ही नहीं पाया वो खेल को, मन के, वो बेचारा अकेला रगड़ा जा रहा है। तो बात इतनी सी है, गलती सबसे होती है, लेकिन ऐसा भी मत करो। उसको मौका दो सुधरने का, उसको रियलाइज कराओ, सॉफ्टवेयर ठीक करो उसका। और उसके साथ जो लड़के लड़कियां खड़े हुए हैं बदमाश टाइप, बातों से बदमाश, वैसे तो मालिक के जीव ही हैं, उनका भी सॉफ्टवेयर ठीक करो। ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है। हार्डवेयर तो वही बोलेगा जो सॉफ्टवेयर बुलवाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने नाटक तो लगा लिया तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और तुम चाह रहे हो कि उसमें से माइकल जैक्सन के गाने निकलें। नहीं निकलेंगे। जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है वही चलेगा। तो जहां पे दिक्कत है उसको ठीक करने की जरूरत है। तो ये तभी होगा जब हम समझ पाएंगे कि हमारे अंदर बैठा कौन है, जो कुछ का कुछ निकलवा दे मुंह से। कुछ भी निकलवा सकता है ये तो कुछ भी नहीं है। कुंभकर्ण के कुंभकर्ण जब वरदान मांगने लगा था तो उसका सॉफ्टवेयर ही करप्ट कर दिया। वो बेचारा बोल कुछ रहा है, उसको बुलवा कुछ और दिया। 6 महीना सोता रहा फिर आराम से। भाई ठीक है, मैं कह रहा हूं ना कि गलती इंसान से होती है, ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े देवी देवताओं से गलतियां हुई हैं, लेकिन उसको ठीक करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। इंद्रासन की जगह निंद्रासन। बिल्कुल सही। इंद्रासन मांगने जा रहा था बेचारा, निंद्रासन मांग लिया। जयंत महंत, देर इज नीड ऑफ सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग ऑफ इलाहाबादी। केवल इलाहाबादी की नहीं, सबको, सबके सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुके हैं।
ये सॉफ्टवेयर ठीक ही करने तो आए हैं हम। सॉफ्टवेयर ही ठीक होंगे सबके। जिसका सॉफ्टवेयर ठीक हो जाएगा उसका हार्डवेयर अपने आप सही काम करेगा, अपने आप। लोग हार्डवेयर पे मेहनत कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि हार्डवेयर चलता ही सॉफ्टवेयर से है। बाहर से अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर कचरा भरा पड़ा है। अंदर के कचरे को साफ करोगे, बाहर से एकदम निर्मल हो जाओगे। कबीर मन निर्मल भया, और जैसे गंगा नीर, अपने मन की तुलना गंगा जल से कर दी। गंगा जल से क्या कर रहे हैं लोग? हार्डवेयर को साफ करने में लगे हैं। डुबकी मार लूं, डुबकी मार लूं। एक तो पता नहीं पूरे खानदान की, पूरे शहर की, पूरे गांव की, पूरे खानदान की डुबकी मारने आया था एक लड़का। ये डुबकी मेरे घर वालों के लिए, डुबकी मेरे पड़ोसियों के लिए, ये मेरे गांव वालों के लिए, ये उनके लिए जो नहीं भी आए उनके लिए भी। बताओ, सबकी डुबकियां यही मार देगा आज। ये नहीं पता कहां डूबेगा जाके, डुबकियां मार मार के। तो इसलिए सॉफ्टवेयर पे काम करो। सॉफ्टवेयर पे काम कर दिया, हार्डवेयर अपने आप सही काम करेगा। लेकिन बहुत समस्या है कि काम कैसे करें सॉफ्टवेयर पे। इसका एक ही इलाज है और कोई दूसरा इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है, वो है मालिक का सिमरन। सिमरन के अलावा और कोई इलाज नहीं है। ये जप की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि तुम इसको जप समझ लो कि राधे राधे करना पड़ेगा, अल्लाह अल्लाह करना पड़ेगा, वाहेगुरु वाहेगुरु करना पड़ेगा, हम कबीरपंथी हैं तो कबीर कबीर करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो करते हो वो छोड़ना पड़ेगा। समझ लो, जो तुम कुछ जपते हो, जो तुम किसी की पूजा करते हो, कुछ भी 52 अक्षर लेके बैठे हो, अगर तुम उसको छोड़ने को तैयार हो गए तो अल्लाह तुम्हारी झोलियां भर देगा। समझ लो, अगर तुम 52 अक्षर छोड़ने को तैयार हो गए तो भगवान तुम्हारे भंडार भर देगा। अगर तुम 52 अक्षर छोड़ने को तैयार हो गए तो वाहेगुरु तुम्हें सेठ बना देगा, राजा बना देगा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, 52 छूटे तो चढ़ेगा जाके। अब 52 पकड़ा रहा तो मरेगा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं। एक बना लिया परमात्मा ने, अपने जैसा कर लिया। अगर नाम जपता रहता परमात्मा 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 तो कभी एक ना करता वो, क्योंकि तू बन गया भगत उसका और वो बन गया भगवान। भगत भगवान एक नहीं हो पाते हैं। एक कब होते हैं? जब सिंहासन पे चढ़ के तुम भी भगवान हो जाओगे। समझ लो, जब जीव स्वयं पीव हो जाएगा तब समझ लो कि वो एक होंगे। कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। जीव जीव नहीं रह जाएगा, भगत नहीं रह जाएगा, जीव जगदीश हो जाएगा। लेकिन ये जल्दी समझ में नहीं आता कि कैसे हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने घुट्टी चढ़ा रखी है तुम्हें। नमाजें पढ़ो, आरतियां गाओ, चर्च में आओ, प्रेयर करो, गुरुद्वारे आओ, अरदासें करो, नाम जपो। कुछ नहीं करना है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है साफ, आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। समझ लो, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं कि आत्म देव को पूजो, उसकी पूजा करो। वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं जपना है। वाहेगुरु तो एक आनंद की अनुभूति है। जब आत्मदेव की पूजा में लग जाओगे और आत्मा ही हो जाओगे तब जो आनंद आएगा उसको वाहेगुरु कहते हैं। जैसे सच्चिदानंद, सत यानी आत्मदेव के साथ चित यानी अपनी सूरत को जोड़ो तो आनंद की प्राप्ति होगी।
तब हो जाएगा सतचित आनंद। ये आनंद की अनुभूति का नाम है, ये किसी भगवान का नाम नहीं है। ये बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे तुम खुद सच्चिदानंद हो जाओगे, तुम ही हो सच्चिदानंद। अभी सत के साथ चित नहीं जुड़ा है, इसलिए बिना आनंद के बैठे हो। और जब सत्य के साथ तुम्हारा चित्त जुड़ गया तो तुम ही हो जाओगे सत्य चित्त आनंद। लेकिन नहीं समझ में आ रहा, किसी और कोई सच्चिदानंद भगवान बना के बैठा हुआ है और खुद बना हुआ है भगत। भगत ही रह जाएगा, भगत ही रह जाएगा। समझ ले, समझ लो। तो अपनी आत्मा में रमण करना है, अपनी आत्मा में आना है। जो अपनी आत्मा से दूर हो गए हो ना, अब अपनी आत्मा में समाना है। इसी को खुदा कहते हैं। खुदा यानी खुद में आ। जब खुद में आ जाएगा तो खुदा को पा जाएगा। समझ लो। समझ लो। धर्मदास जी पहले 52 अक्षर जपते थे और परमात्मा सतगुरु मिल गए, तब फिर नाम दिया सतगुरु ने। बिल्कुल सही, लेकिन तब ये नाम नहीं दिया जो धर्मदास के पंथ वाले देते हैं। आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सप्त सिंधु नाम, यही नाम हंस का काम। खोलो कुंजी खोलो कपाट, हंसा चढ़ा मूल के घाट। भरम भूत का बांधो गोला, ये सब नहीं चलेगा। भरम भूत का बांधो गोला बताना पड़ेगा। भरम भूत होता क्या है, गोला बांध के फेंकना कहाँ है। अगर ये सब नहीं पता है तो समझ लो उस चिड़िया वाला हाल हो जाएगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और पता लगा कंधे पे लाद के लेके जा रहा है तुम्हें। समझ लो। ये जानना है कि अजर नाम क्या है, अमर नाम क्या है, अखंड नाम क्या है। खोलो कुंजी खोलो कपाट, कैसे खोले कुंजी, कहाँ है कपाट।